ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारी क्लासेस अगर आप देखोगे तो एक दिन में दो, कभी तीन, ठीक है। आपको क्लासेस 74 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 74 वीडियोस। आपने क्या सीखा ये आप खुद पे एनालिसिस करना, जब आप हमसे पहले दिन जुड़े थे और आज आप कहाँ हो। अगर आप पहले दिन यहाँ रहे होंगे ना तो आज मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ हो, और मुझे आपको यहाँ पहुंचाना है। आप यहाँ पहुंच गए हो, ठीक है। तो डेली वीडियो को बार बार देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार, जब तक समझ नहीं आ रहा उस वीडियो को देखो। और फिर नहीं तो डाउट जो आता है वो से हमें पूछो। वीडियो आपको दो जगह मिल रही है, ठीक है। एंडेवर टू सक्सेस ईटीएस एंड अमित कैम क्लासेस 7278। आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। वो क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर, वो क्या है बॉन्ड ऑर्डर, वो क्या है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या है बॉन्ड ऑर्डर। आप कह सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, सीधा क्या कह सकते हो कि कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। सीधा अगर आप कहोगे तो क्या कह सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। के दो एटम के बीच कितना बॉन्ड है। एक सेकंड, आप कोई लाइव है, एक सेकंड। ओके ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है। ओके, देखेंगे जरा। ओके ओके, क्लास में है कोई? ओके चलो ठीक है। नंबर ऑफ, विनय थोड़ा क्लास खोल दो, विनय नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, थोड़ा क्लास खोल दो, ठीक है। ओके ओके, क्लास समवन इज प्रेजेंट इन द क्लास, हु इज दैट? ओके ओके, प्रियंका, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। आगे लिखेंगे प्रियंका एंड टू पर्सन इन द क्लास, हु इज द अनदर वन। ओके ओके, बिना हो गया, हटा दो, समवन इज ओके, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, लिखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, उसे बॉन्ड कहते हैं। क्या, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, की एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, और इसे क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इसे क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसे क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये सिर्फ अभी डाई एटॉमिक के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में किसको लेके चल रहे हैं, डाई एटॉमिक को, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। इसे क्या कहते हैं डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो हमने क्या कहा, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैंने H लिखा, H2, तो H2 मतलब कहने का मतलब कि इसके बीच कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, तो क्या कह दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक हो गया। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया, एक हो गया। जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो एक हो गया। जैसे आपने O2 H2 लिखा, H2 तो कैसा है, H सिंगल बॉन्ड H। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो दोनों H के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया एक सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो सीधा कितना आ जाएगा, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा। अरे अरे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके ओके। किंग कहाँ है आज भाई, किंग कहाँ गया, बॉन्ड ऑर्डर। आगे चलेंगे जरा। क्या लिखा हुआ आपके पास, जैसे O2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ O2, तो अगर मैं O2 को लिखूंगा कैसे लिखूंगा, अगर O2 लिखा हुआ ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, OT का मतलब क्या है, डाई ऑक्सीजन, ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन को हमेशा डाई ऑक्सीजन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, O2 इज डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, O2 इज डाई ऑक्सीजन। लिखेंगे तो कैसे लेंगे, ऑक्सीजन O, एक दो तीन चार, ये डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर एज इट इज, दो लोन पेयर एज इट इज, दोनों पे दो दो लोन पेयर, दोनों पे दो दो लोन पेयर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम के बीच कितना बॉन्ड है,
तो यहाँ कितने बॉन्ड है, एक और एक दो। अगर मैं O2 को अगर केवल O2 के ये करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपन बॉन्ड कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड बीच में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 बॉन्ड। कितने आ रहे हैं, 2 बॉन्ड। जैसे N2 लिखा हुआ है, क्या लिखा, N2 तो N को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखता हूँ N को, अब तो आपको आ गया है ना लिखना। अगर मैं N2 लिख रहा हूँ तो ये आपको लिखना आ गया है। आई होप आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। 1 2 और 1 3, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर। क्योंकि ऑप्शन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 और 2 5। ऑप्शन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। आगे आ जाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 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 इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 3 3 6 और 2 8। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक आगे Re2Cl8 आता है, Re2Cl8 रेनियम का कॉम्प्लेक्स है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड होता है। पहला होता है सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा पाई डेल्टा और फाई, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाता है, सिग्मा पाई डेल्टा और फाई, ठीक है। रेनियम का कॉम्प्लेक्स 4 बॉन्ड बनाते हैं। Re2Cl8 लिखना पूछ सकता है, Re2Cl8 पे कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 4। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 4। ट्रांजिशन में डेल्टा Re2Cl8 में ट्रांजिशन पूछ देगा कौन सा होता है Re2Cl8 में। तो डेल्टा टू डेल्टा स्टार, आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा टू डेल्टा स्टार याद रखना है, डेल्टा से डेल्टा स्टार, डेल्टा टू डेल्टा स्टार। आगे बात करूंगा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा याद रखना कुछ चीजें हैं। अब लिखेंगे जरा आगे, जो आपने ये लिखा ये। अब अपन कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, इफ नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, if number of bond order increases, if number of bond order increases, if number of bond order increases, stability of molecule increases, stability of molecule increases। विनय दरवाजा नीचे खुला है, विनय। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, stability of molecule increases. If the number of bond order increases, stability of molecule increases। या आप क्या कह सकते हैं, the number of bond between two atom increases, stability increases। सीधा कहने का मतलब क्या है, अगर दो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक सेकंड है, थोड़ा मैं इनको पूछ लूं ये क्लास में क्यों नहीं है। पानी, अच्छा है यहाँ पे है। चलो आ जाओ, चलो ठीक है, हो गया इतना। ओके ओके ओके, इतना समझ आ रहा है प्रियंका। बॉन्ड ऑर्डर में हमने थोड़ा कुछ चीज है कि प्रियंका इतना समझ आ रहा है। और डाई एटॉमिक पे अभी हम स्टार्टिंग डाई एटॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं कि दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बने, और दो एटम के बीच, एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बने, तो उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। जैसे इसी में कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ दिया, आपको क्या पूछ दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर सपोज आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा, सी ऐसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है, इस पे नेगेटिव और यहाँ इस पे क्या पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो हमें तो बॉन्ड ऑर्डर से मतलब है, 1 2 3, ऑप्शन का 1 2 3। तो इनके बीच 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड। अगर मैं इसका देखूंगा तो सीओ के बीच कितना है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है, 3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 3 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका वो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके ठीक है, यस ओके ओके। हमारे आज किंग कहाँ गया भाई, चलो लिखो आज, लिखो, ठीक है। ये कहने की जरूरत नहीं है ना, more will be the more will be the bond order, more will be the stability, more will be the bond order, more will be the bond order, more will be the bond order, more will be stability, more will be the bond order, more will be stability, more will be
stability. More will be the bond order, more will be the stability. More will be the stability. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल का, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लिखेंगे जरा, एक एमसीक्यू टाइप का है, एक एमसीक्यू टाइप का ऐसा क्वेश्चन, ए और बी दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ऐसा ए दे रखा है और ऐसा बी दे रखा है। विच वन इज मोर स्टेबल, पहला और दूसरा में विच वन इज मोर स्टेबल क्वेश्चन पूछा आपको, विच वन इज मोर स्टेबल, क्या पूछा, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन है विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। आंसर बता दो, आंसर बता दो, विच वन इज, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड बिटवीन एटम पढ़ेंगे, बॉन्ड बिटवीन एटम, दो एटम के बीच जितने ज्यादा बॉन्ड बिटवीन एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड बिटवीन एटम इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सीधा कहा था, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो एआरबी में सेकंड इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और किसके बेसिस पे बोला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड बिटवीन एटम, बेसिस क्या था, बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी, इसका बेसिस क्या था, बॉन्ड ऑर्डर, 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 बेसिस क्या था इसका, बॉन्ड ऑर्डर। चलो ओके ओके, दो ठीक है, शाबाश। एक जेई का एमसीक्यू है, हाँ जेई का एमसीक्यू है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक जेई में एमसीक्यू आ रखा था, थोड़ा मैं वो लिखा रहा हूँ, लिखो, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज, क्वेश्चन था जेई का, था जेई का एडवांस का, लिखेंगे द कॉमन फीचर, द कॉमन फीचर, द कॉमन फीचर, द कॉमन फीचर among the species, the common feature among the species, the common feature among the species, Cn minus, CO and NO positive, and NO positive R, इनके कॉमन फीचर क्या है, 2001 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस के 2001 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट लिखा है बॉन्ड ऑर्डर, पहला लिखा है बॉन्ड ऑर्डर R3, बॉन्ड ऑर्डर R3, बॉन्ड ऑर्डर R3, बॉन्ड ऑर्डर R3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साथ में क्या कहते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ आता है, ये मत सोचना क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड, बॉन्ड ऑर्डर को कह रहे हैं 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड, बॉन्ड ऑर्डर आर, बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड, एंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट आ जाओ, सी कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड एक्सेप्टर, bond order is 2 and acceptor, bond order is 2 and acceptor, bond order is 2 and acceptor, bond order is 2 and acceptor। डी में कह रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक लिगेंड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक लिगेंड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगेंड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगेंड। आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, सबसे पहले जो स्पीसीज दे रही है उनको निकालो, ठीक है। देखो बेटा कैसा करना है आपको, CnCONO, Cn नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऐड होता है, तो कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का पहले जैसे ऑप्शन के है ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ लिगेंड आपको पता है सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिन कोनो फेन बाई, अगर
अरे आपको तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई नहीं, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ा दूंगा ये क्वेश्चन और अच्छे से। ये ऑप्शन तो यही कट जाएगा, वीक फील्डिंग एंड, ये वहीं कट जाएगा वीक फील्डिंग एंड, और यहाँ से आपको वीक फील्डिंग एंड से दो ऑप्शन कट जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, बचे एक्सेप्टर और आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो एक्सेप्टर तो देखते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एक्सेप्ट होगा वो बाद में बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन टाइप का कुछ इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर दो। सीएन में कार्बन का होता है कितना 6, ऑक्सीजन इसका होता है नाइट्रोजन का 7 और एक नेगेटिव ऐड हुआ, तो टोटल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट आ जाओ किसका, सीओ का। सीओ का कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ एनओ पॉजिटिव पे। एनओ पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज दिया है वो घटेगा, नेगेटिव जुड़ता है पॉजिटिव घटता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो 8 7 8 7 15 15 में 14। यहाँ से एक ऑप्शन मिल गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमने कह दिया ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन अभी आंसर बात करते हैं क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब देखो आप कुछ नहीं करना है, एनओ का देखो, ये जो जो 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखता है ना, तो N2 देखो, अभी मैं बता रहा हूँ 14 के लिए एक ट्रिक्स बना रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, जैसे ABCD होता है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में ABCD सिखाता हूँ, फिर मैं EFGH और लास्ट में XYZ पे ले जाता हूँ, तो अभी ABCD है, फिर FGH पे जाएंगे, फिर LMN पे, फिर XYZ पे जाएंगे, तो स्टार्टिंग में आप अभी अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ वो सुनना है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14, एक नाइट्रोजन में 7 N और N है, N2 को लिखना 2 N आ रहे हैं, 2 N आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 2 N। अब हमने अभी भी N2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है 1 2 3, तो NN के बीच 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। अब लेकिन हमें पहले N2 में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 मतलब N2, N इंटू N, एक N का होता है 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी आप टोटल इसमें कितने 7 7 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन के जैसा ही इसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हर एक में क्या होगा 3 बॉन्ड पाया जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये तो यहाँ से कट गया था वीक फील्ड के ऑप्शन से, बॉन्ड ऑर्डर 3 होना है 2 नहीं होना है, तो हमारा आंसर क्या है, ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। साथ में सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साथ में सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप इतना करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखेंगे जरा आगे समझ में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और साथ में सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 7 है, साथ में सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 7 है। ओके ओके चलो बताओ भाई, आ गया ना इतना समझ में, ठीक है। अभी स्टार्टिंग चल रहा है, बाद में एमओटी पे ले जाएंगे डायग्राम का, थोड़ा एडवांस वाला मैं नेट में पढ़ाता हूँ, या आगे एग्जाम में वो आपके काम का चीज है, वो लेक्चरर के एग्जाम में आएगा, इस बार नेट का सिलेबस ऐड होगा। लिखेंगे द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट सीओ, ये समझ में आ गया। पहला 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, अब उसके ऊपर नीचे रिवर्स करेंगे, अभी सिखाता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन लिखो द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट दैट इन सीओ इज, लिखो, ये भी जेई का एमसीक्यू है 2007 का, जेई का 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस करो, और ये मानो ये जो बंदा पढ़ा रहा है ना, ये जो पढ़ा रहा है वो पेपर में आएगा, ये अपने दिमाग में लेके चलो, ये जो बंदा हमें बता रहा है ये पक्का है पेपर में आएगा और 100% आएगा। द स्पीसीज हैविंग, क्वेश्चन है द स्पीसीज हैविंग, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सीओ, different from that of CO, different from that of CO, different from that of CO, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है CO का है, सारे के सारे देखेंगे पीछे 2 एटम इन्वॉल्व है, सारे के सारे क्या है डाई एटॉमिक, अभी बात किसकी हो रही है डाई एटॉमिक की, तो आपके उसमें डाई एटॉमिक की है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, किसकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, दैट ऑफ CO, CO से डिफरेंट है, A दे रखा है NO पे पॉजिटिव NO नेगेटिव, B दे रखा है NO पे पॉजिटिव, और C दे रखा है CN पे नेगेटिव, और D दे रखा है N240, B दे रखा है N2। चलो बता दो, आप बता दो प्रियंका, इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर CO से अलग होगा। पहले CO के क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दो, क्या कर दो CO के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। चलो करो, मैं ही कराऊं या आप करोगे,
मैं ही कराऊंगा या आप करोगे? मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। आज आज किंग भी क्लास में नहीं है, वरना किंग तो हर टाइम क्लास में रहते थे दमयंती। चलो चलो चलो, एक सेकंड। चलो आ जाओ। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो पहले सीओ के निकालो, पहले सीओ के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करता हूँ, वहां से सारे आंसर मिल जाएंगे। सीओ का कितना है? सीओ कार्बन, पहले यहीं पे सीओ का निकाल दो। इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसमें टोटल है 14 इलेक्ट्रॉन। डाई एटॉमिक में 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है? 0 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है इसका? 3 आता है। चलो तो एनओ का निकालो, फर्स्ट वाले का निकालो, पहले पहले वाले का निकालो। इलेक्ट्रॉन निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन का, टोटल इलेक्ट्रॉन का। चलो नाइट्रोजन का कितना है? 7, ऑक्सीजन का है 8 और प्लस 1, तो 7 इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 7 15, 1 16, इसमें 16 आ रहा है। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, प्लस है तो एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 से गया 14। कार्बन में कितना होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है? 7 होता है। एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 से 13 1 14। नाइट, अरे अरे अरे, ये N2 होना है केवल, ठीक है, बोला N2 होना है। N2 पे माइनस नहीं होना था, N2 होना था ऐसे, ठीक है। माइनस ऐसे लिख दे, इसे हटाओ। N2 है, नॉट माइनस, N2 है। चलो बताओ नाइट्रोजन क्या होगा? 7 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? 14। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, अभी हमने कहा 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो NO पॉजिटिव है इक्वल टू जो Cn नेगेटिव है इक्वल टू जो N2 है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? स्पीसीज है और इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर, ऑल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ऑल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। कैसे लोग? तो डिफरेंट कौन सा है? आपको पूछा हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम सीओ, सीओ से अलग, तो आंसर ए हो जाएगा। अलग किसका आ जाएगा? ए वाले का। किसका आएगा? ए वाले का। समझ आ रहा है? शाबाश, शाबाश बेटा। बेटा तुम एमएससी वाले हो कि बीएससी वाले हो प्रियंका? चलो आगे। है प्रियंका, एमएससी वाले हो कि बीएससी वाले हो, और कौन से सब्जेक्ट से भी हो? आगे आ जाओ, बता दो, बता ही दो प्रियंका, एमएससी कौन से सब्जेक्ट है? चलो चलो, एक ट्रिक्स है, हम मेमोरी बेस्ड बना रहे हैं। ट्रिक्स है ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ओके, चलो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो एक ट्रिक्स है, अभी हमने तो बहुत आगे बढ़ना है, ये तो हमारी शुरुआत है अभी। ये क्या है? शुरुआत। इस 14 इलेक्ट्रॉन वाले को ऐसे सर्कल करना है, सीधा एक लाइन मारनी है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 लिखना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखना है? 3। एमएससी जूलॉजी, ठीक है। फिर अभी लेक्चरर का आएगा तो उसकी भी यहीं से तैयारी करवानी है, ठीक है। चलो इसका 3 लिखना है, इसके ऊपर नीचे माइनस, इसके का -0.5 करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो -0.5 करो, यहां भी -0.5 करो और यहां भी -0.5 करो।
यहां भी -0.5 करो, -0.5, और यहां भी -0.5 करो, सीधा जो आ रहा है। चलो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 में से -0.5 करो तो कितना आएगा 2.5, इसका 2, इसका 1.5, 5, इसका 1 और इसका 0.5। नीचे भी -0.25 करो, तो इसके बाद 3 के बाद अगर 0.5 करेंगे तो -0.5 करेंगे तो क्या आएगा 2.5, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1.5, और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, और 17 वाले में क्या आएगा 0.5, 17 वाले में क्या आएगा 0.5, 17 वाले का क्या आएगा 0.5, 17 वाले का क्या आएगा 0.5, 17 वाले का क्या आएगा 0.5। चलो इतना हो गया। अरे अरे 17 वाला 18 के बाद तो 19 आता है, 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19 वाले का भी क्या हो जाएगा 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 0.5। चलो चलो आगे लिखो, लिखो फटाफट, आगे आ जाओ, एक टेबल दे रहा है, पूरा करो। चलो, इसे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर बताओ, समझ आ रहा है इतना? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, उसी के बाद बात करता हूँ, ठीक है? आगे आता हूँ। यहाँ पे दे रखा मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या दे रखा मॉलिक्यूल, और यहाँ पूछ रहा है आपको टोटल इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहे हैं मॉलिक्यूल लिखा हुआ ये है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ठीक है? यह है टोटल इलेक्ट्रॉन, यह है टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, और यह है बॉन्ड ऑर्डर। ये भाई बॉन्ड ऑर्डर बताओ, डाई एटॉमिक पे सारा भी किसका चल रहा है, डाई एटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर बता दो। चलो आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है? आप कैलकुलेट करो, इस टेबल को भरो, आप CO है, NO है, NO पॉजिटिव है, O2 है, O2 पॉजिटिव है, O2 पे 2 नेगेटिव है, O2 पे 1 नेगेटिव है। बता दो जरा O2 पे 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं, O2 पे 1 नेगेटिव को क्या कहते हैं? आंसर बता दो, मान जाऊंगा अगर आपने आंसर बता दिया। O2 पे 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं, O2 पे 1 नेगेटिव को क्या कहते हैं? करा भी रखा है मैंने क्लास में। ना ना आपको नहीं कराया, क्योंकि अभी आपको कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ाई है। O2 पे 2 माइनस H2O2, देखा है ना आपने? H2O2 कैसे एग्जिस्ट करता है? H2O2, H2O2, O O H और H, ट्रांस वाला स्ट्रक्चर, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रांस स्ट्रक्चर, सिस और ट्रांस दो फॉर्म में पाया जाता है। कौन सी दो फॉर्म में पाया जाता है? सिस में और ट्रांस में। ट्रांस वाला मोर स्टेबल होता है, ट्रांस वाला क्या होता है मोर स्टेबल, ट्रांस वाला मोर स्टेबल, और सिस वाला क्या होता है लेस स्टेबल। सिस वाला क्या होता है लेस स्टेबल, सिस वाला क्या होता है सबसे कम स्टेबल, ठीक है? ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यों होती है? जब आप सिस बनाओगे, जब आप सिस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें लोन पेयर के बीच रिपल्शन होगा। जब आप सिस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें क्या होगा लोन पेयर के बीच रिपल्शन होगा। इसमें क्या होगा एलपी रिपल्शन होगा। यहाँ क्या होगा लोन पेयर रिपल्शन होगा। यहाँ क्या होगा लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ क्या हो जाएगा लोन पेयर रिपल्शन। अब लोन पेयर रिपल्शन से बचने के लिए एक मॉलिक्यूल ऐसा फ्लिप हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल क्या सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है तो ये पकड़ के ये यहाँ जैसे टकराएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, एक कॉर्नर मुड़ जाएगा। जैसे ऐसा है ना H, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ देखो ये H नीचे लोन पेयर ऐसे, यहाँ रिपल्शन होगा तो ये तो अपनी जगह रहेगा सिग्मा बॉन्ड, ये ऐसे घूम के ऊपर को चले जाएगा तो ट्रांस स्टेबल मोर स्टेबल होता है। यहाँ क्या होता है लेस रिपल्शन होता है, एलपी लेस रिपल्शन। अब मैं जो पढ़ा रहा था मैंने इन दो का नाम पूछा था आपको, O2 2 माइनस और O2 1 माइनस। तो इधर देखेंगे दो स्ट्रक्चर होते हैं H2O2, जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के दो स्ट्रक्चर लिख भी दो H2O2 मतलब वहां तो नाम बोलते हैं ना फॉर्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब मैंने कह ही दिया तो अगर मैं यहां से इधर देखूं ये है H2O2, जैसे ना ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, दिमाग में बिठा भी रहा हूं पिक्चर। ऑप्शन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 और 1 6, 2 2 4 5 और 1 6। जैसे ना ट्रांस मोर स्टेबल होता है या लेस रिपल्शन होता है। लोन पेयर इस बार इस वाले रीजन में घूमेगा, अगली बारी इस नीचे वाले रीजन में, अगली बारी इस वाले रीजन में, पहली बारी इस वाले रीजन में, अगली बारी नीचे वाले रीजन में, ऐसे घूमता रहेगा तो ज्यादा स्पेस मिलेगा इसमें, इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा। जबकि इस वाले में उसको स्पेस नहीं मिल पाएगा, जबकि इस वाले केस में लोन पेयर को स्पेस नहीं मिल पाएगा।
इस वाले केस में क्या लोन पेयर को स्पेस नहीं मिल पाएगा, इसमें क्या स्पेस अवेलेबल होगा, लेस या क्या होगा मोर स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ क्या हो जाएगा मोर रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन, और मोर रिपल्शन होगा तो लेस स्टेबल, यहाँ क्या हो जाएगा मोर रिपल्शन होगा तो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस क्या होगा स्टेबल होगा, मोर रिपल्शन होगा तो लेस स्टेबल होगा, इसमें अगर मोर रिपल्शन होगा तो क्या होगा लेस स्टेबल होगा, मोर रिपल्शन है तो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ इससे बचने के लिए दूर जाता है। अब मैं अगर इस कोई बेस बाहर से आएगा H को लेगा तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, 2 2 4 2 6 और 7, कोई बेस आएगा, बेस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पे अगेन क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे अगेन क्या बनेगा 2 2 4 और 2 6 और 1 7, अगेन नेगेटिव बनेगा तो ये क्या है O2 पे 2 नेगेटिव, और ये कहां से बना है परऑक्साइड से, ये कहां से बना है परऑक्साइड, याद रखना परऑक्साइड O2 2 पे 2 नेगेटिव होता है, जबकि जो सुपर ऑक्साइड होता है उस पे O2 पे 1 नेगेटिव होता है। फटाफट लिख दो ये परऑक्साइड है, ये क्या है परऑक्साइड, ये क्या है परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है, ये क्या है परऑक्साइड, और ये वाला क्या है सुपर ऑक्साइड, ये वाला क्या है सुपर ऑक्साइड, ये वाला क्या है सुपर ऑक्साइड। ओके बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मैं करूं या आप करोगे, पहले कैसे इस पे सीजन अपन ही करते हैं, अपन ही करते, कार्बन का हो गया 6 और ऑक्सीजन का हो गया 8, 14 इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14 ही ना, सही बोलो आप, 8 और 6 14 ना, 14 वाले का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3। चलो नाइट्रोजन का हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, मतलब सी और ट्रिप, अब याद भी रखो स्ट्रक्चर भी बना दो साथ में, 3 हो रहा है तो सी ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसा एग्जिस्ट करता है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ओके NO, अब नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8, 7 एटॉमिक नंबर 8 8 7 15, 3 से 0.5 कम 2.5, ठीक है वो आधा बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8 -1, जो प्लस है वो घटेगा, जो माइनस है वो जुड़ेगा, तो इसका 14, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0.3, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0.3, आगे आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर इसका 8 + 8 16, 8 + 8 बराबर 8 + 8 इक्वल टू 16, 15 वाले का था 2.5, इसका 2 आ जाएगा, उससे 1.5 और माइनस नीचे जा रहा है। ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का होता है 8 + 8 16 और -1, जो प्लस का चार्ज है वो घटेगा, तो 8 8 16 15 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 3 में से 0.5 मतलब 2.5, 14 से नीचे और ऊपर जाके 0.5 माइनस करना है। ऑप्शन का होता है 16, 2 माइनस है तो 16 + 2 इक्वल टू 18, O2 है 8 8 16 तो 18, 18 वाले का कितना होता है 18 वाले का 14 वाले का, हमें 16 वाले का 2 मिल गया, 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1, 18 वाले का क्या हो जाएगा 1, 18 वाले का 1 ही होगा ना, 16 वाले का अगर 16 वाले का हमें 2 मिल गया तो 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1, अभी ऑप्शन 16 16 + 1 पर ये सुपर ऑक्साइड का 16 1 17, 17 वाले के था 16 वाले का 2 आ गया तो 17 वाले का था 1.5, 17 वाले का कितना हो जाएगा 1.5। ओके ओके यस या नो। चलो बाकी मैं अगले सेकंड नेक्स्ट में मिलता हूँ, ठीक है सेकंड नेक्स्ट में आपको इससे रिलेटेड और बातें करवाता हूँ।